कहा भैया कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो आप लोगों को अगर याद होगा तो 19 में चुनाव परिणाम आने के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे। चुनाव आयोग चले गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ का परिणाम मानना ही नहीं है, पर जीत गए तो मान गए। तो मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों का चरित्र ही यही है कि ये जब जीत जाएंगे तो सब ठीक है, हार जाएंगे तो सब खराब है, ईवीएम खराब है, फिर वोट चोरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो उनसे पूछो ना कि आजमगढ़ में कैसे जीते, वोट चोरी करके जीते हो क्या? ये प्रक्रिया जो होती है वो एकदम साफ सुथरी होती है। जहां जिसको जनादेश मिलता है, जहां जिसको लोग चाहते हैं उसको जिताते हैं। आजमगढ़ में अगर आपको जिताया है तो उसको हमने स्वीकार किया, अब बिहार में हमें जिताया तो आप भी स्वीकार कर लो, रो क्यों रहे हो? थैंक यू। यार और तमाम ऐसे मुद्दे रहे कि उन्होंने कहा अभी ईवीएम हैक है, तमाम ऐसे मुद्दे रहे। क्या रणनीति रही आप लोगों की जीत की? देखिए, हमारे बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो विपक्ष वाले हैं वो गलतफहमी में जीते हैं। उनको लगता है कि ईवीएम खराब है, उनको लगता है कि ईवीएम खराब होता तो आजमगढ़ हम नहीं जीत जाते, वोट चोरी होता तो आजमगढ़ नहीं जीत लेते। तो यहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता है, वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। जहाँ हार जाते हैं वहाँ ये रोना रोते हैं। तो इनका ये पुराना काम है। पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जो हैं वो धरातल पे काम करने में विश्वास करते हैं, जनता के बीच रहने में विश्वास करते हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं उस पे काम करते हैं। और यही कारण है कि बिहार में भी एनडीए सरकार ने इस तरह से काम किया। क्योंकि बिहार आना जाना हम लोगों का लंबे समय से है, 20 साल से हम लोग आ जा रहे हैं, तो हमने पहले भी बिहार देखा था। लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद जिस तरह बिहार में परिवर्तन हुआ, बिहार ने तरक्की किया, उसी की देन है कि बिहार के जो लोग हैं उन्होंने नीतीश कुमार जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा फिर से किया है और बिहार रफ्तार पकड़ा है, रफ्तार पकड़ेगा। रोहिणी आचार्य अपने परिवार से अलग हो गई और लगातार ये कह रहे हैं परिवार अब मेरा नहीं है, उससे देखिए, ये तो दुखद है क्योंकि राजनीति अपनी जगह पे है, पर किसी भी परिवार में इस तरह की चीजें होती है तो वो हमको दुखित करता है, आपको सबको दुखित करता है। तो परिवार के जो मुद्दे हैं उनको जितना जल्दी हो सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो ठीक है पर परिवार तो परिवार है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना पिता, अगर परिवार ही नहीं है साथ में तो राजनीति करके क्या कर लेंगे? तो मुझे लगता है उसका तो मुझे भी खेद है, दुख है।